सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के आंदोलन पर बैठे वाल्मीकि समाज ने अपना उग्र रूप दिखाना चालू कर दिया है। पहली बार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ढंढोरिया ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को संज्ञान में लेने की मांग की थी और उन्होंने पिछली बार किए गए आंदोलन के दौरान सरकार के नुमाइंदों की ओर से उन्हें दिए गए आश्वासन के बारे में भी अवगत करवाया था। आपको बता दें कि आज 27 जून शनिवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ढंढोरिया ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों पर संज्ञान लेने की मांग की और उन्होंने पिछली बार सरकार के द्वारा किए गए आंदोलनों में पिछली सरकार के नुमाइंदों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में भी सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों को लेकर के चल रहे प्रकरणों में सरकार की ओर से उन्हें स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। वे उसके अलावा वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए कार्यों में सबसे पहले वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, पर अब सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ विश्वासघात कर रही है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जून के पहले आंदोलन में उन्होंने सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया था और उनकी मांगों पर संज्ञान लेने का दबाव बनाया था, पर सरकार सफाई कर्मचारी संघ के दबाव में नहीं आई तो सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और फिर उन्होंने 72 घंटे की मोहलत देते हुए सरकार को कहा था कि उनकी मांगों पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। पर सरकार ने 72 घंटे भी निकल जाने के बाद भी कोई निर्णय सफाई कर्मचारी संघ के हित में नहीं लेने पर इन्होंने पहले ही सरकार को चेता दिया था कि अगर 25 जून तक मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो फिर ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर किया जाएगा और उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा हथियार सफाई करना है, जो कि वे बंद कर देंगे। और हुआ भी यही कि सरकार ने सफाई कर्मचारी संघ को एक दबा कुचला हुआ संगठन समझा और उनकी मांगों पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ना ही सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से उनकी लिए पैरवी करने के लिए आया, ना ही उनके पास पहुंचा, जिसके कारण सफाई कर्मियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि जब सफाई की बात आती है तो वाल्मीकि समाज याद आता है, चाहे नाले को साफ करना हो या सिविल लाइन को साफ करना हो या फिर सफाई से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वाल्मीकि समाज ही प्रथम श्रेणी में सरकार को नजर आता है। पर जब वाल्मीकि समाज के हक और हित की बात आती है तो वहाँ पर आरक्षण आगे आ जाता है और सरकार के नए नए कानून कायदे आगे आ जाते हैं। सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर ढंढोरिया का कहना है कि वाल्मीकि समाज अशिक्षित जरूर है पर नासमझ नहीं है और अगर सरकार हमारी ताकत देखना चाहती है तो हम भी सरकार को अब अपनी ताकत दिखा करके साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का हक बनता है। इससे पहले वाली सरकारों ने भी सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता न देते हुए गैर समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी भर्ती में चयनित कर लिया था, पर हुआ ये उल्टा कि चयनित होने वाले सफाई कर्मचारी के तौर पर चयनित किया गया व्यक्ति कुछ पैसों के दम पर तो कुछ उच्च रसूखात के दम पर तो कुछ राजनीतिक दबाव में सफाई कर्मी भर्ती में भर्ती तो हो गए, पर सरकारी दफ्तरों के अंदर बैठकर अधिकारियों के लिए बाबू चपरासी का काम कर रहे हैं। और जब सड़कों पर सफाई की बात आती है तो वाल्मीकि समाज नजर आता है। वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा कि जब से सरकार ने ठेका प्रथा पर सफाई का काम दिया है तब से ठेकेदारों की चांदी नहीं सोना हो रही है, क्योंकि अमूमन एक वार्ड के अंदर 40 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है पर मौके पर 5 से 10 सफाई कर्मचारी ही काम कर रहे हैं।